हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू कंप्यूटर टेक्निकल का। दोस्तों, लास्ट के लेक्चर में हमने पॉइंटर्स, स्ट्रक्चर्स एंड एरे के बारे में डिस्कस किया था। तो एरे का जो टॉपिक हमारा कंटिन्यू चल रहा है उसको हम अभी आज की वीडियो में कवर करेंगे एंड नेक्स्ट मोर वीडियोस में भी इसे हम कंटिन्यू रखेंगे। तो आज के लेक्चर में हम यहाँ पर एरे के जो हमने लास्ट लेक्चर में एरे का साइज कैसे पता करते हैं वो डिस्कस किया था। तो अभी आज हम यहाँ पे एरे के एड्रेस को कैसे कैलकुलेट करते हैं वो हम यहाँ पर देखेंगे। तो जो उसका फॉर्मूला है, उसके एग्जांपल है, वो सब हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। सिंस द एलिमेंट ऑफ एन एरे आर स्टोर्ड इन अ सक्सेसिव मेमोरी लोकेशन, यानी कि जो भी एरे के एलिमेंट्स होते हैं सक्सेसिव मेमोरी लोकेशन के अकॉर्डिंग स्टोर होते हैं, यानी कि कंटीजियस वे में स्टोर होते हैं, देन द एड्रेस ऑफ kth एलिमेंट ऑफ एन एरे कैन बी ऑब्टेन्ड इफ वी नो। यानी कि जो हमारा लास्ट एलिमेंट kth एलिमेंट है, अगर उसका मुझे एड्रेस पता करना है तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा। अगर हमारे पास ये सब इंफॉर्मेशन है तो हम उनका एड्रेस पता कर सकते हैं। तो एड्रेस ऑफ द फर्स्ट एलिमेंट ऑफ द एरे इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, यानी कि हमारे पास जो एरे हमने लिया हुआ है उसके फर्स्ट एलिमेंट का एरे, फर्स्ट एलिमेंट जो है उसका एड्रेस हमारे पास होना ही होना चाहिए। और उसे हम क्या बोलते हैं? उसे हम बेस बोलते हैं, यानी कि हम उसे बेस से डिनोट करते हैं। ठीक है, यानी कि फर्स्ट एलिमेंट का एड्रेस होना मस्ट है हमें, तभी हम उससे हमारे एड्रेस का पता लगा सकते हैं, जो भी हमें केथ लोकेशन का पूछा गया है उस पर्पज से। देन द नंबर ऑफ मेमोरी लोकेशन रिक्वायर्ड टू स्टोर वन एलिमेंट, यानी कि नंबर ऑफ मेमोरी लोकेशन कौन से क्या होएगी जो कि एक एलिमेंट को स्टोर करने के लिए नीड होती है, उसे हम कैसे डिनोट करेंगे? उसे हम W से डिनोट करेंगे। तो अगर केथ एलिमेंट पूछा जाए तो उसको फाइंड आउट करने का फॉर्मूला क्या है? उसको फाइंड आउट करने का फॉर्मूला ये है, बेस प्लस के, जो एलिमेंट पूछा गया है वो, माइनस लोअर बाउंड इनटू W मल्टीप्लाई बाय W। ठीक है, तो ये इसका फॉर्मूला है। इसके थ्रू हम लोग यहाँ पर पता लगा सकते हैं कि हमारे जो भी हमसे पूछा गया है पर्टिकुलर लोकेशन का एड्रेस, तो वो हम लोग यहाँ पे पता कर सकते हैं। तो एग्जांपल से समझते हैं। कंसीडर द लीनियर एरे, कोई पर्टिकुलर ए नाम का एरे है, उसको जो वैल्यूज कितनी है उसमें 16 to 30, यानी कि टोटल कितने एलिमेंट कंटेन कर रहा है ये? 15 एलिमेंट कंटेन कर रहा है। अगर उसका बेस है 100 और जब W है वर्ड, जो लोकेशन है वो कितनी है? 4 है। देन द एड्रेस ऑफ A27, तो इसके अंदर जो 27 आएगा उसका एड्रेस पूछा है, क्या आएगा? तो सिंपल फॉर्मूला पुट करेंगे और जो भी वैल्यूज यहाँ दी हुई है उसके अकॉर्डिंग हम पता लगा लेंगे कि एड्रेस क्या है। बहुत ही सिंपल सा वे है, आप लोग इजीली इसको फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट एक एग्जांपल और कंसीडर करते हैं। यहाँ पर मैंने क्या लिखा हुआ है, एज्यूम दैट अ लीनियर एरे विद अ लोअर बाउंड, यहाँ पे लोअर बाउंड हमें दी हुई है 1। इस प्रोग्राम में लोअर बाउंड क्या थी? इस प्रोग्राम में लोअर बाउंड है 16 एंड अपर बाउंड है 30। ठीक है, तो अब मुझे यहाँ पर क्या दिया गया? मुझे यहाँ पे लोअर बाउंड 1 दी गई है। अगर एड्रेस ऑफ A25 इतना है एंड द एड्रेस ऑफ A30 इतना है, देन फाइंड द एड्रेस ऑफ A16। तो इसमें क्या किया है? लोअर बाउंड हमें बता दिया, लोअर बाउंड यानी कि जो एड्रेस का बेस होता है वो हमें यहाँ पर बता दिया है, और कोई पर्टिकुलर रैंडम एड्रेस के एड्रेस दिया हुआ है, यानी कि A25 जो नंबर है, A25 के ऊपर का जो भी एरे है A25, उसका एड्रेस क्या है? 375 है। और ऐसे ही अगर A30 है तो उसका एड्रेस क्या है? 390 है। तो उन्होंने पूछा A16 का एड्रेस क्या होएगा, तो उसके लिए डायरेक्टली हम क्या कर रहे हैं? फॉर्मूला क्या है? ए ऑफ केथ लोकेशन, यानी कि हमें केथ लोकेशन के लिए फाइंड आउट करना है बेस माइनस बेस प्लस के माइनस लोअर बाउंड इनटू जो वर्ड है लोकेशन। ठीक है, वो हमें यहाँ पे एड्रेस है हमारे पास। तो भी हमारे पास गिवन क्या क्या है? A of 25, A of 30, ये हमारे पास क्या है? ये दी हुए है, यानी कि ए ऑफ केथ, यानी कि पोजीशन दी हुई है। 20 दिया हुआ है, 30 दिया हुआ है। उसके बाद क्या है? डायरेक्टली हम फॉर्मूला पुट कर रहे हैं। बेस हमारे पास क्या है? अभी कुछ भी नहीं है यहाँ पे। तो के क्या है? के यहाँ पे 25 है पर्टिकुलर, उसके लिए देखो यहाँ पे ये लोकेशन मेंशन है। और दूसरे में के क्या है? 30 है। लोअर बाउंड कितना दिया हुआ है? 1 दिया हुआ है। और डब्ल्यू भी हमारे पास कुछ भी नहीं है। और ये किसके इक्विवेलेंट है? 375 के और 390, जो भी इनका एड्रेस है उनके इक्विवेलेंट है। ठीक है, सो बेस कितना? तो हमारे पास अभी क्या वैल्यू आएगी इसको निकालने के बाद? सो बेस 24W हो जाएगा, यानी कि 25 - 1, यानी कि बेस प्लस 24W इज इक्वल टू 375 एंड बेस प्लस 29W इज इक्वल टू 390, यानी कि फर्स्ट इक्वेशन हो गया, सेकंड इक्वेशन हो गया। अब इन दोनों इक्वेशन से हम लोगों ने क्या फाइंड आउट किया?
हम लोगों ने ये फाइंड आउट किया कि बेस की वैल्यू 303 आ चुकी है एंड डब्ल्यू की वैल्यू 3 आ चुकी है, जो कि मैंने यहाँ पे एक्सप्लेन भी किया हुआ है, आप लोग डायरेक्टली देख सकते हैं। तो अभी हमारे पास क्या आ चुका है, हमारे पास बेस भी आ चुका है, डब्ल्यू की वैल्यू भी आ चुकी है। इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमारे पास ये स्टेटमेंट थी नहीं, बट वो हमने फाइंड आउट की, और उसके बाद हम लोग इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं कि 303 प्लस 15 × 3 डायरेक्टली हमने पुट किया और वैल्यू को ले लिया। ठीक है, ये सिंपल सा एग्जांपल है यहाँ पर दिया हुआ। अब इसमें बेसिक ऑपरेशंस एरे के कौन कौन से होते हैं वो हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे वन बाय वन। तो ट्रैवर्सिंग यानी कि एरे में जो भी हम डाटा एंटर करते हैं उनको ट्रैवर्स करके उनको एक्सेस करना ट्रैवर्सिंग होता है। सर्चिंग कोई पर्टिकुलर सर्च करना, एलिमेंट को सर्च करना होता है। इंसर्शन कुछ इंसर्ट करना हो, डिलीशन कुछ डिलीट करना हो, सॉर्टिंग यानी कि असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में जो हमने डाटा एंटर किया है उनको असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट करना। मर्जिंग यानी कि 2 और 3 फाइल्स को मर्ज करना इन द नेक्स्ट लेवल फाइल। ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट इसके अंदर आता है। नेक्स्ट हम देखते हैं ट्रैवर्सिंग एरे। ट्रैवर्सिंग एरे का मतलब क्या होता है कि ये इट इज यूज टू एक्सेस ईच डाटा आइटम एग्जैक्टली वंस। तो ये क्या करता है, ये पर्टिकुलर ट्रैवर्सिंग हम क्यों कर रहे हैं, ईच डाटा को एक्सेस करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, ट्रैवर्सिंग करते हैं। ट्रैवर्सिंग ऑपरेशंस किस पर्पस के लिए यूजफुल है, डाटा को रीड करने के लिए, डाटा को राइट करने के लिए, डाटा को इनिशियलाइज करने के लिए, और अगर मुझे कुछ भी चेंजेस करने हो डाटा में तो उस पर्पस के लिए भी विद द हेल्प ऑफ ट्रैवर्सिंग ही मैं चेंज कर सकती हूँ। ठीक है, जैसे कि नॉर्मली आप देखें ये क्या है, ये एक मेरा इंडेक्स है और उसके अंदर ये वैल्यू आई हुई है। ठीक है, तो कैसा है कि ए ऑफ वन में, जैसे कोई पर्टिकुलर मेरा एरे का नाम है ए, ठीक है, तो ए ऑफ वन में कितनी वैल्यू है, ए ऑफ वन में 10 है, ए ऑफ टू में 20 है, ए ऑफ थ्री में 30 है, ए ऑफ फोर में 40 है, ए ऑफ फाइव में 50 है। तो ये नॉर्मली डाटा एंटर इसके अंदर हो रखा है। और अगर मुझे ट्रैवर्स करना है वन बाय वन इस वे में, तो इसको क्या बोलते हैं, यानी कि इनको एक्सेस करना है, और एग्जैक्टली वंस इनको एक्सेस करूंगी तो इसी प्रोसेस को क्या बोलते हैं हम लोग, इसी प्रोसेस को हम ट्रैवर्सिंग बोलते हैं। ठीक है, तो पर्टिकुलर इसका एल्गोरिदम डिस्कस करते हैं कि ट्रैवर्सिंग का एल्गोरिदम होता कैसा है। एज्यूम करते हैं कि एक एरे है जिसमें लोअर बाउंड और अपर बाउंड भी लीनियर एरे है, और एनी ऑपरेशन लाइक अ प्रोसेस, यानी कि प्रोसेस का मतलब यहाँ पे कोई रैंडम प्रोसेस नाम का एक फंक्शन लिया है जो कि डाटा को ट्रैवर्स करने का ही काम करेगा, इज टू अप्लाई टू ईच एलिमेंट ऑफ एन एरे। यानी कि मैंने नाम क्या दिया है, एक प्रोसेस नाम दिया है जो कि ट्रैवर्सिंग का काम करेगा हर एक एलिमेंट, किसके एलिमेंट के, जो एरे का ए एलिमेंट, एरे ऑफ ए है उसके हर एक एलिमेंट को एलिमेंट के ऊपर अप्लाई होएगा और उसके अकॉर्डिंग प्रोसेस करके हमें आउटपुट देगा। ठीक है, तो एज्यूम करके चलते हैं यहाँ पर जो कि मैंने मेंशन किया हुआ है, मैं लोअर बाउंड एज्यूम करके चलती हूँ 0 और अपर बाउंड एज्यूम करके चलती हूँ 1। तो जो मेरी एल्गोरिदम है इसी से हम समझते हैं कि हमारी ट्रैवर्सिंग कैसे होगी, और आप डायरेक्टली इसी के थ्रू प्रोग्राम को भी समझ पाओगे। ठीक है, तो मैं यहाँ पर आपको ओनली एल्गोरिदम एक्सप्लेन करूंगी और प्रोग्राम आपको जस्ट नोट डाउन करवाऊंगी, जैसे आपको दिखाऊंगी, और डायरेक्टली आप उसको ट्रेस करके देखना ताकि आपको कॉन्सेप्ट इजीली समझ में आ जाए विद द हेल्प ऑफ एल्गोरिदम। ठीक है, सबसे पहले मैंने क्या किया, एक आई वेरिएबल में लोअर बाउंड की वैल्यू को असाइन कर दिया, यानी कि इसको हम कैसे लिखते हैं, सेट आई इज इक्वल टू लोअर बाउंड। तो जो लोअर बाउंड की वैल्यू है वो मैंने किसके अंदर डाल दी, वो मैंने आई के अंदर डाल दी, यानी कि आई की वैल्यू कितनी हो चुकी है, आई की वैल्यू 0 हो चुकी है। अब सेकंड स्टेप क्या बोल रहा है, सेकंड स्टेप ये बोल रहा है कि स्टेप 3 और 4 को आपको रिपीट करना है। कब तक रिपीट करना है, जब तक आई इज लेस देन इक्वल्स टू अपर बाउंड ना हो जाए। आई इज लेस देन इक्वल्स टू अपर बाउंड, 0 इज लेस देन इक्वल्स टू अपर बाउंड। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, इनकी वैल्यूज को इंक्रीज करते रहेंगे वन बाई, अभी 0 है फिर 1 हो जाएगा, फिर 2 हो जाएगा, फिर 3 हो जाएगा। यानी कि जब तक एक कंडीशन फोर्स नहीं हो जाती तब तक मुझे क्या करना है, 3 और 4 स्टेप को एग्जीक्यूट करना है। तो अब इसने क्या बोला है, थर्ड स्टेप, अभी ये वाली कंडीशन ट्रू है इस सेकंड स्टेप के अकॉर्डिंग, तो मैंने क्या किया, मैं थर्ड स्टेप में एंट्री कर गई। थर्ड स्टेप में एंट्री करने के बाद हमने क्या बोला कि प्रोसेस टू ए ऑफ आई, तो इसने क्या किया, ए ऑफ आई के अंदर अभी क्या है, ए ऑफ आई यानी कि 0, यानी कि ए ऑफ 0 को अभी प्रोसेस कर दो, यानी कि मेरा एक डेटा एक्सेस हो चुका है अभी यहाँ पे। नेक्स्ट इसमें क्या किया, सेट आई इज इक्वल टू आई प्लस वन, आई की वैल्यू कितनी है अभी 0 प्लस 1, यानी कि अब आई के अंदर मैं क्या डाल दूं, अब मैं आई के अंदर 1 डाल रही हूँ यहाँ पे। तो अब मेरी आई की वैल्यू कितनी हो चुकी है, यहाँ पे आई की वैल्यू 1 हो चुकी है। ठीक है, तो अब 1 हो चुकी है, अब मैं फिर से लूप को चेक करूंगी। अब क्या कंडीशन ये मेरी ट्रू है, 1 इज लेस देन इक्वल्स टू 4, कंडीशन ट्रू है, फिर से प्रोसेस होएगा। अब मेरी ए ऑफ 1 को ये एक्सेस करेगा,
जैसे a(1) को एक्सेस किया, ये कंडीशन या ये मेरी कंडीशन ट्रू हुई, इसके बाद a(1) को एक्सेस किया, इसके बाद i में इंक्रीमेंट करके 2 कर दिया। ठीक है, 2 कैसे हुआ? क्योंकि i की वैल्यू 1 हो चुकी है और +1 कर रहे हैं, यानी कि 1 + 1 2 हो चुका है। तो अब मेरी i की वैल्यू कितनी हो चुकी है? 2 हो चुकी है। अब नेक्स्ट टाइम मैं कंपैरिजन, यहाँ पे वैल्यू 2 हुई, फिर से मैं लूप घुमा के यहाँ पे गई, अब मेरी i की वैल्यू 2 हो चुकी है। 2 इज लेस देन इक्वल टू 4, यस कंडीशन इज ट्रू। नेक्स्ट टाइम क्या आएगा? a(2) को प्रोसेस करेगा, यानी कि a(2) मेरा प्रोसेस हो चुका है। तो a(2) को प्रोसेस किया, उसके बाद क्या हुआ? आई की वैल्यू कितनी है? 2 है, 2 + 1 किया, तो यहाँ पे आई की वैल्यू कितनी आ चुकी है मेरी? यहाँ पे आई की वैल्यू मेरी 3 आ चुकी है, यानी कि 3 अब यहाँ पे वैल्यू आ चुकी है। इसके बाद फिर से एक कंडीशन चेक करेगा, 3 इज लेस देन इक्वल टू 4, यस कंडीशन इज ट्रू। अगेन यहाँ पे प्रोसेस करेगा, a(3) को प्रोसेस करेगा और फिर से इंक्रीमेंट करेगा। इस टाइम आई की वैल्यू कितनी हो चुकी है? इस टाइम आई की वैल्यू 4 हो चुकी है, तो 4 को एक्सेस करेगा, 4 को प्रोसेस करेगा और इस टाइम नेक्स्ट टाइम मेरी आई की वैल्यू यहाँ पे कितनी हो गई है? 5 हो गई है। तो फिर से यहाँ पे गया और 5 को फिर से चेक करेगा, क्या 5 लेस देन इक्वल टू 4 है? नहीं, ये कंडीशन फोल्स होगी। तो जैसे ही ये कंडीशन मेरी फोल्स हुई तो मेरा डायरेक्टली कर्सर कहाँ पे आ जाएगा? एंड ऑफ स्टेप 2 लूप, यानी कि जो स्टेप 2 पे मेरा व्हाइल लूप था उसको एंड कर देगा और मेरे प्रोग्राम को एग्जिट कर देगा। ये सिंपल सा एल्गोरिदम है ट्रैवर्स का, यानी कि हम डाटा को एक्सेस कैसे करते हैं। अब इसी का मैं आपको प्रोग्राम दिखाती हूँ कि क्या प्रोग्राम है मेरा इसके अंदर, ताकि आप कॉन्सेप्ट समझ पाएंगे अच्छे से। ट्रैवर्सिंग का प्रोग्राम ही ओपन करती हूँ मैं यहाँ पर डायरेक्टली। आप ये प्रोग्राम देख सकते हैं यहाँ पर और समझ सकते हैं कि जो जो मैंने यहाँ पे क्या लिया, नॉर्मल एक एरे लिया है और एक ये वेरिएबल लिया है जो कि कितने एलिमेंट मुझे एंटर करने हैं, यानी कि मेरा अपर बाउंड डिसाइड करेगा। तो उसको किससे लिया है? मैंने एन से रिप्रेजेंट किया है। और एक आई वेरिएबल लिया है जो लूपिंग पर्पस के लिए, यानी कि हम एरे में कुछ भी डाटा को एक्सेस करते हैं या प्रिंट करते हैं तो उस पर्पस के लिए हमें लूप लेना पड़ता है। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे क्या किया है? एंटर द नंबर ऑफ एलिमेंट, यानी कि आप कितने एलिमेंट लेना चाहते हैं। तो उसको मैंने ए के एन के थ्रू इनपुट किया है। सपोज कि मैं अभी मैंने 0 to 4 किया था, अगर मैं 7 लेना चाहती हूँ तो मैं यहाँ पर 7 को एंटर करूंगी। नेक्स्ट क्या है? एंटर द एलिमेंट, जो भी आपने 7 नंबर लिया है, तो यानी कि आप 7 तक डाटा एंटर भी करोगे। तो जो भी आप एंटर करोगे विद द हेल्प ऑफ फॉर लूप आप एंटर कर रहे हो। आई 0 से स्टार्ट करके अप टू द जो भी आपने एलिमेंट डाला है वहां तक चलेगा और स्कैन ऑफ करके 1 by 1 डाटा को एंटर किया जाएगा। ये स्कैन ऑफ स्टेटमेंट कब तक चलेगी? जब तक ये एन है तब तक चलेगी। जब ये कंप्लीट हो जाएगा, यानी कि अगर मैंने 7 डाटा डाला है तो 7 टाइम ये चलेगा, उसके बाद ये प्रिंट एफ वाली स्टेटमेंट आएगी। और ये क्या बोल रही है? ये स्टेटमेंट ये बोल रही है द ट्रेवर्स एरे, जो भी आपने ट्रेवर्स एरे किया है उसके एलिमेंट्स आपको डिस्प्ले होंगे। डिस्प्ले के लिए फिर से हमें फॉर लूप लगाना पड़ेगा और वही सेम एलिमेंट्स के थ्रू उन्हें डिस्प्ले भी करवाना पड़ेगा। ठीक है, सिंपल सा फॉर्मूला है यहाँ पर। अब इसका एग्जीक्यूशन देखते हैं डायरेक्टली। एग्जीक्यूशन इसमें क्या बोला गया? एंटर द नंबर ऑफ एलिमेंट, यानी कि मैं 7 एलिमेंट्स डालना चाह रही हूँ। अब मैं 1 by 1 एलिमेंट्स डाल रही हूँ। अब देखो जो भी मैंने एलिमेंट्स डाले हैं 1 by 1 ट्रैवर्स होके आपको यहाँ पर आउटपुट डिस्प्ले हो रहा है। तो ये कॉन्सेप्ट आता है ट्रैवर्सिंग का। बहुत ही इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है। आई होप कि आपको एल्गोरिदम के थ्रू कॉन्सेप्ट क्लियर भी हुआ होगा। अगर आपको कोई डाउट रहता है स्टिल तो आप मुझसे डिस्कस कर सकते हैं इसमें। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको इंसर्शन के बारे में बताऊंगी कि इंसर्शन कैसे होता है, वो कॉन्सेप्ट हम देखेंगे। तब तक आप ये कंप्लीट करें। ओके देन, थैंक यू।